वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एनसीईआरटी हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 लेके आए हैं, जिसका नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। इसका हिंदी में लिखना मैं भूल गया, लिख देता हूं, नए सवाल और विचार। ठीक है, देखिए इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा बुक्स के बारे में, वेद के बारे में, ठीक है ना। उससे पहले मतलब हम लोग एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल प्री हिस्ट्री से लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक सुपरफिशियल व्यू देने की कोशिश करी है हिस्ट्री का क्लास 6 ने। ये बहुत अच्छी बुक बनाई है, एक सुपरफिशियल व्यू देने की कोशिश करी है, इनकलकेट करने की कोशिश करी है बच्चे के दिमाग में। तो अब ये आता है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। इससे पहले हम लोग देखिए प्री हिस्ट्री पढ़ा, उसमें हम लोगों ने कैसे देखा कि स्टोन एज के बारे में, फिर हंटिंग गैदरिंग से कैसे एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े, फिर उसके बाद पहली सिटीज देखी, बीच बीच में एक दो विलेज सेटलमेंट भी देखे मेहरगढ़ जैसे, फिर सिटीज देखी इंडस वैली सिविलाइजेशन वाली, फिर उसके बाद हम लोग मगध वाला टाइम आ गया, उसके टाइम पे जो ही महाजनपद हुए थे, ठीक है। इसके बीच में हम लोगों ने अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड भी पढ़ा। तो एक तरीके से हम लोग एक शुरू से बात की तरफ चल रहे हैं। अब बात आती न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। ये सब तुमने पढ़ लिया कैसे महाजनपद डेवलप हुए थे, उनकी शक्ति के विषय में। अब बात आती है कि जो लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू करा, जो भी मतलब पढ़े लिखे और जो विद्वान लोग थे उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू करा चीजों को और डीपली क्वेश्चन पूछे, फिर उनके उनको जवाब मिले, फिर उनसे उन्होंने विचार बनाए। जैसे बुद्ध के जैसे लोग आए, मतलब जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, दुख का कारण क्या है। तो ये सब विचार बनाए और कुछ दुखों के अंत के कारण वो बताए समाधान, ठीक है ना। और दुख क्यों है और जीवन का उद्देश्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, अवेयरनेस क्या है। तो ये सब के विषय में यहाँ से हमें जानने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मुख्यतः चैप्टर में बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताया गया है, उपनिषद के बारे में बताया गया है, आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यूकेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ये जो है प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, इनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले बात होती है बुद्ध की। बुद्धिज्म के फाउंडर थे और एक मोटा मोटा 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी गई है कि 567 बीसी या 563 बीसी। एक रफ आइडिया देने की कोशिश करी गई है कि 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। थ्रू आउट द एनसीईआरटी आप देखेंगे इसमें एक रफली आइडिया देने की कोशिश की है कि एक तरीके से हमको तिथियों का आइडिया हो कि कब कब समय पे कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। कोई मतलब बहुत ज्यादा रटना नहीं है चीजों को, एक आइडिया होना चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए। ये क्षत्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और एक गण था शाक्य गण, उससे इन्होंने अपने कंफर्ट छोड़ दिए। देखिए सब बुद्धा के बारे में जो मैं बता रहा हूँ वो सबको पता है, और उसके अलावा मैं कुछ एक थोड़ा सा डिफरेंट आउटलुक भी दूंगा, ठीक है, इनकी टीचिंग्स का। तो कंफर्ट इन्होंने छोड़ दिया था और सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे ये निकल आए, और फिर अंडर ए पीपल ट्री इनको जो था एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। ही अटेंड यहाँ पे रह गया है, ठीक है। फिर ये सारनाथ गए जो बनारस के पास है, यहाँ पे इन्होंने काफी समय स्पेंड करा और लोगों को पढ़ाया भी, उपदेश भी दिया। साथ ही साथ सारा जीवन इन्होंने ट्रेवलिंग करते रहिए, पैदल चलते रहे, और फिर अंतिम समय पे जो थे ये कुशीनगर में शरीर को त्याग दिया।
अब इनकी जो टीचिंग्स थी वो क्या थी कि लाइफ जो है वो आसान नहीं है, फुल ऑफ सफरिंग और अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। ठीक है। और इसका मेन रीजन है अनहैप्पीनेस का क्रेविंग, डिजायर की क्रेविंग, और वो जो कि खत्म नहीं होती, जिसका अंत नहीं है। मतलब कोई चीज हमने प्राप्त कर ली, फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर नई के लिए हम लोग कीन हो जाते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, तो जिसका कोई अंत नहीं है। और इसी वजह से एंजाइटी डेवलप होती है, और जो कि दुख का कारण है। तो इनको तृष्णा कहा था, इनको थर्स्ट, बुद्ध ने। और बोला था ये जो क्रेविंग है, ये आत्म संयम अपनाकर इससे मुक्ति पाई जाती है, एक मॉडरेशन करके इन चीजों का। मतलब इन्होंने बहुत एक्सट्रीम में जाने को नहीं कहा था। जैन जो थे, उनके जो उपदेश थे वो बहुत एक्सट्रीम में जाने को, बिल्कुल सब कुछ त्याग दो। इन्होंने एक मतलब मीडियम पाथ बताया था, तभी ये ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, मतलब ज्यादा फैला। मतलब कोई धर्म जो है सबका अपना सिग्निफिकेंस है। काइंड रहने को कहा पीपल को, और एनिमल की और रेस्पेक्ट करने को बोला। और जो ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, वेदर गुड और बैड, अफेक्ट अस बोथ इन हिज लाइफ एंड द नेक्स्ट। मतलब जो कर्म है वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ को, ये लाइफ को भी और बाद वाली लाइफ को भी। इन्होंने जो पढ़ाया था वो प्राकृत लैंग्वेज में लोगों को पढ़ाया था, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज होती थी। और एक टफ होती थी कौन सी, संस्कृत, वो सबको नहीं आती थी, तो ये प्राकृत का इन्होंने यूज करा। देखिए, बुद्धा का एक मेडिटेशन टेक्निक है जो कि बुद्धिज्म से निकली, उनको बोलते हैं विपासना। विपासना में सीधे बैठ के कांस्टेंट अपनी सांस पे जो है, ब्रीदिंग पे ध्यान दिया जाता है धीरे धीरे। इसके शिविर भी लगते हैं, 10 दिन का एक शिविर होता है, अभी भी लगते हैं। तो उसमें अपने अंदर सवाल पूछे जाते हैं, कॉन्शियसनेस जगाई जाती है। देखिए, बुद्ध ने एक चीज बताई थी, अगर ज्यादा हम लोग डीपली देखें, माइंड अलग होता है, कॉन्शियसनेस अलग होती है। तो अगर हम लोग कॉन्शियस होंगे तो अपने माइंड पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो इन्होंने अवेयर रहने को, कॉन्शियस रहने को कहा था हर टाइम। मतलब हर टाइम कॉन्शियस रहो। ये नहीं है कि आप प्रभाव में बह जाओ। कोई भी काम करो कॉन्शियसनेस से। अगर चेहरे पे मक्खी भी बैठी है तो उसको कॉन्शियसनेस से भगाओ, ठीक है ना। तो ये कॉन्शियसनेस, हम लोग जो होते हैं मोस्टली सबकॉन्शियसली कंट्रोल्ड होते हैं। जो कॉन्शियसनेस है वो जस्ट अ बॉटल नेक पार्ट होता है, ठीक है, ब्रेन का। जो मेनली हम लोग काम करते हैं अपने अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली ब्रेन से करते हैं। तो इन्होंने कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए कहा था। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली आपके मन में कोई भी विचार आ जाएगा, फिर आप उसके प्रभाव में बह जाएंगे, ठीक। फिर अपना काम आप छोड़ देंगे। कोई डिजायर भी ऐसे ही आ जाती है सबकॉन्शियसली, मतलब चाहते नहीं है फिर भी आ जाती है। तो इन्होंने कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए टेक्निक बताई थी, और ये ज्ञान दिया था। अवेयर रहेंगे चीजों से, मतलब जो पाथ पे हो, जो आपका काम है उस पर अवेयर रहो, ठीक है ना। जो भी घटनाएं घट रही हैं उससे अवेयर रहो, प्रवाह में नहीं बहना है। ये स्तूप है सारनाथ में। यहाँ पे क्या होता था, स्तूपों में बनाए जाते थे, और रिमेन्स जो होते थे बुद्ध और जो उनके अनुयायी जो फेमस थे, जो भी मतलब बुद्ध से रिलेटेड फेमस फिगर थे, उनसे रिलेटेड वस्तुओं को यहाँ पे रखा जाता था, ठीक है, स्तूप में। उनके मतलब उनकी बॉडी रिमेन्स या फिर उनके द्वारा यूज की गई चीजें, और ये लोग बनवाते थे। अब बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद का लिटररी मीनिंग होता है सिटिंग नियर, ठीक है, पास आना और बैठना। ये संवाद है मेनली किसके बीच में, जो टीचर हैं और स्टूडेंट हैं उनके बीच में संवाद। और ये लेटर वैदिक टेक्स्ट का पार्ट है। लेटर वैदिक पीरियड काल में ये जो थे कंपोज करे गए थे। ये बताता है साउल को अल्टीमेट डेस्टिनेशन ब्रह्मा है। ये बोलता है साउल है जो आत्मा है, तमाम आत्माएं हैं जिनका अल्टीमेट जो डेस्टिनी है वो परमात्मा है। सब आत्माएं हैं और सारी आत्माएं परमात्मा में मिल जानी है जाके। जो उपनिषद के थिंकर थे वो मेनली वो ब्राह्मण और राजा थे। और मेंशन है एक वुमेन थिंकर का भी, सच एज गार्गी, ठीक है। कुछ वुमेन थिंकर रही थी, उसमें से एक मेनली गार्गी थी। ये एक डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी जब ये क्वेश्चन और विचार विमर्श चल रहे होते थे, ठीक है, संवाद चल रहे होते थे, जब चीजों का मतलब वो निकाला जाता था, क्वेश्चन के आंसर खोजे जाते थे, तो संवाद से ही होते थे वो।
तो वही उपनिषद हैं, तो गार्गी भी पार्टिसिपेट करती थी। जो गरीब लोग थे वो इससे दूर रहते थे, इस टाइप के किसी भी डिबेट से या क्वेश्चन आंसर सेशन से। लेकिन एक एक्सेप्शन मिलता है सत्यकाम जावल के नाम से। सत्यकाम जावल के नाम से एक एक्सेप्शन मिलता है। ये गरीब थे, इनकी माता जो थी वो दासी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस काम में। पाणिनि के बारे में फैक्ट दिया हुआ है, व्याकरणविद थे वो। तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी और स्वरों और व्यंजनों को विशेष क्रम में अरेंज किया था। ठीक, संस्कृत का मतलब छोटा आ बड़ा आ बनाया था इन्होंने, अरेंज किया था। और ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं। विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की थी, सूत्र भी बनाए थे। ठीक, व्याकरणविद थे पाणिनि। अब बात कर लेते हैं जैनिज्म की। जो 24 में तीर्थंकर थे, वर्धमान महावीर, वो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जैन धर्म का। वो भी एक रॉयल फैमिली से आते हैं, बुद्ध की तरह। क्षत्रिय राजकुमार थे वो भी, लिच्छवी राज्य के। 30 साल में ये भी घर छोड़ गए थे, बुद्ध ने शायद 29 में छोड़ा था। मतलब सेम एज पे। अहिंसा पे जोर दिया था, इन्होंने भी प्राकृत का प्रयोग पे जोर दिया था। और हाँ, इनके नियम सख्त थे। बुद्ध ने क्या कहा था, मतलब मीडियम पाथ अपनाने की, मॉडरेशन में बोला था। और इन्होंने इतने कठोर बता दिए थे कि सामान्य लोगों के लिए फॉलो करना ही मुश्किल हो गए। जो बहुत ज़्यादा पहले से ही मेंटली मजबूत थे वही फॉलो कर पाते थे। तभी इसका जो स्प्रेड है ना, उस पर भी इसका असर पड़ा, जो इतने कठिन नियम थे उसका। अब बात करते हैं संघ की। देखिए, जो महावीर और बुद्ध दोनों थे, वो एक बात बताई उन्होंने कि ट्रू नॉलेज अगर प्राप्त करनी है तो घर को छोड़ दीजिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, निकलिए, मेडिटेट करिए, नेचर से मिलिए, लोगों को देखिए, दुख देखिए। तो ये सब बातें उन्होंने कही थी। और फिर एक अरेंजमेंट लोगों का होता है, जो ऐसे ही लोग होते हैं जो ट्रू नॉलेज की खोज में निकलते हैं। तो उनके ग्रुप को संघ बोला जाता था, संघ। जो लेफ्ट अपना जो घर होता था उसको छोड़ देते थे। बुद्ध की जो आपके रूल रेगुलेशन और कंडक्ट है, इस संघ में व्यवहार कैसा होना चाहिए, लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए, लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, वो विनय पिटक में मेंशन है। जो बुद्धिज्म संघ है उसका, ये ध्यान रखिएगा, विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक में कंडक्ट और रूल्स मेंशन है कि कंडक्ट कैसा होना चाहिए। सेपरेट ब्रांच थी, इससे ही पता लगता है। मेन एंड वीमेन संघ की, मतलब मेन का संघ अलग होता था, वीमेन का अलग होता था। कोई भी ज्वाइन कर सकता था, ये नहीं है कोई गरीब लोग कर सकते हैं, अमीर लोग नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते थे। चिल्ड्रन भी कर सकते थे, लेकिन उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी पहले से, किससे, अपने पेरेंट से। लाइफ कैसी होती थी इनकी, सिंपल लाइफ जीते थे, कोई लग्जरी नहीं होती थी। सिंपल लाइफ, जो भी लाइफ को सस्टेन करने के लिए ज़रूरत है वो सब इनके पास होती थी। और ये मेडिटेट करते थे, एक सिटी से दूसरी सिटीज, गांवों से होते हुए निकलते थे। और इनको भिक्षु भी बोला जाता था, वहीं से ये भीख वगैरह मांग के अपना गुजारा करते थे। मतलब सस्टेन करने के लिए चीज़ें चाहिए होती थी, वो यूज़ कर सकते हो लाइफ को। और बाकी मेडिटेट करना है आपको खूब सारा, और भिक्षु की तरह रहना है। ठीक है, ये पढ़ाते भी थे लोगों को, तो जो जैसे जैसे इनको रियलाइजेशन होता जाता था ये ट्रांसफर करते जाते थे। ठीक है, चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, रियलाइजेशन होता था कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, दुख का कारण क्या है। जो बुद्ध ने रास्ता बताया था उस पर चलते थे। बुद्ध ने ये भी बताया कि, मतलब बुद्ध ने ज्ञान तो दे दिया अपना कि ये चीज़ होती है, लेकिन उन्होंने जोर दिया है कि सेल्फ रियलाइज भी करो ये चीज़ें मेडिटेट करके। सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक ट्रू नॉलेज नहीं आएगी। तभी इन्होंने संघ बनाए थे, और उस तरह का एक आचरण भी और उनका कोड ऑफ कंडक्ट भी डेवलप करा था लोगों का। जो ज्वाइन करते थे उनमें ब्राह्मण भी थे, मतलब हर तरह के लोग थे, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर, बार्बर, स्लेव, सब थे। कुछ लोग क्रिएटिव भी थे, ब्यूटीफुल पोइम्स भी लिखते थे बुद्ध के बारे में।
और जो भी कुछ हो रहा है संघ में, जैसा कुछ घट रहा है उनके संग, उसके बारे में। अब मोनास्ट्रीज क्या होती हैं? बिहार, देखिए संघ में लोग निकलते थे तो कुछ मौसम ऐसे होते थे जहाँ पे पैदल चलना मुश्किल हो जाता था। बरसात के मौसम में, कोई तूफान का सीजन आ गया उसमें, तो उनके अनुयायी क्या करते थे कि उद्यानों में उनके रुकने की टेम्परेरी व्यवस्था कर देते थे कि इस टाइम तक आप इसमें रुक जाइए, मौसम सही होएगा फिर आगे बढ़िए, क्योंकि उनका जीवन तो बाहर ही कटता था, घर तो त्यागे हुए होते थे। तो एक सेटलमेंट ऐसे छोटे छोटे बना दिया था उद्यानों में। फिर धीरे धीरे समय बीता, संख्या भी बढ़ने लगी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना एक आपका परमानेंट कुछ बना दिया जाए ऐसा। तो फिर मोनास्ट्रीज बनने लगी। जैसे समय बीतता गया, स्वयं का अपने और उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी स्थायी शरण स्थल होते हैं कुछ, ये मोनास्ट्रीज होते हैं शरण स्थल, कुछ समय के लिए रह लो यहाँ पे, शरण स्थल। आरंभिक में बिहार जो थे लकड़ी के बनाए गए, उसके बाद ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद के भी बनाए गए हैं, वेस्ट इंडिया में। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। उपनिषद थिंकर, द जैन टीचर महावीर, ये मोटा मोटा 2500 साल पुरानी बात हो रही है, लगभग लगभग वही 500 बीसी के अराउंड मान लीजिए। और जो राइटिंग डाउन द जैन टेक्स्ट, ये हैं करीब 1500 ईयर्स पहले, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में बात कर ली बुद्ध के बारे में, महावीर के बारे में, और थोड़ा कुछ हम लोगों ने उपनिषद के बारे में भी देखा। सुपरफिशियली देखा है, बहुत डिटेल में नहीं गए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से चीजें मालूम चली हैं। हाँ, एक आश्रम व्यवस्था के बारे में और देख लिए। जो जैन और धर्म अपना ज्ञान जो थे दूसरों में प्रसारित कर रहे थे, उसी टाइम ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया, ठीक है। आश्रम व्यवस्था का तात्पर्य आश्रम जो है, आश्रम का मतलब ये नहीं है कोई आश्रम बना दिया उसमें रहो आगे। एक ये व्यवस्था बना दी गई, उसमें जीवन के चरण रखे गए। तो 4 चरण बताए गए जीवन के आश्रम व्यवस्था में कि एक मनुष्य को ये फॉलो करने चाहिए। उसमें पहला बताया ब्रह्मचर्य 25 तक, ठीक है। और ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से अपेक्षा की जाती थी अब सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें, ठीक। मतलब अनमेरिड रहना है, वेदों का अध्ययन करना है। फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन बताया गया, उसमें विवाह करके गृहस्थ हो जाना है आपको। और उसके बाद वानप्रस्थ, जंगल में रहकर साधना करनी है, और सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना है, ठीक है। तो ये सब बताया गया था आश्रम व्यवस्था में। कुछ प्रश्नों को डिस्कस कर लेते हैं। उपनिषद वर पार्ट ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, ये हमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है। तो बताइए भैया, उपनिषद वर पार्ट ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड? नहीं, ये लेटर वैदिक पीरियड के काल में हुए थे उपनिषद। तो ये मोटा मोटा हुआ था 1000 बीसी के बाद, इनका जो कंपाइलेशन, इनका जो कंपोजिशन हुआ था, ठीक है। ये फैक्ट दिया हुआ एनसीईआरटी का इफेक्ट है। इट डिस्क्राइब्स द साउल एंड इट्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जी हाँ, अल्टीमेट डेस्टिनेशन कौन होता है? ब्रह्म। तो पहला तो गलत हो गया, तो इसका दूसरा सही है। विनय पिटक क्या एक्सप्लेन करता है, बताइए। लाइफ ऑफ बुद्धा, लाइफ ऑफ महावीर, रूल्स फॉर बुद्धिस्ट संघ, या फिर टीचिंग्स ऑफ बुद्धा फॉर नॉर्मल पीपल। ये भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, संघ के बारे में बात हो रही थी। जो विनय पिटक हैं, ये एक बुक है, ये एक्सप्लेन करती है रूल्स और कंडक्ट, आचरण और व्यवहार के नियम जो संघ में लोग रहते हैं, बुद्ध संघ में जो लोग रहते हैं। और संघ क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, ज्ञान के लिए अपना घर त्याग देता है, और सिटी टू सिटी घूमते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, भिक्षा मांग के खाते हैं, भिक्षु बोलते हैं इनको, ठीक है। मोनास्ट्री में जो रहते हैं। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, छोटा सा चैप्टर था। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगला चैप्टर लेके जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।